नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य राजा हैं, राजतंत्र हैं, नियम कानून हैं, पिता के कारक ग्रह हैं, आत्मा के कारक ग्रह हैं। मन का कारक चंद्रमा, आत्मा का कारक सूर्य। सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, सूर्य नेतृत्व हैं, सूर्य मनोबल हैं। ऐसे में जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो चराचर जगत पर इसका प्रभाव पड़ता है। चराचर जगत का मतलब वनस्पतियों पर भी पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, देश पर पड़ता है, व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसे में इनके परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा हम करेंगे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2026 तक, 16 दिसंबर 2025 की रात में 9:19 से लेकर के 14 जनवरी 2026 की रात तक ये धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति की पहली राशि है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब ये गोचर करते हैं तो उस समय को हम कहते हैं खरमास, धनुर्मास। जैसे खरमास की बात आती है तो हम पूछने लगते हैं, लोग हमसे पूछते हैं खरमास कब से शुरू हो रहा है, मुहूर्त नहीं मिलेगा, कोई शुभ कार्य नहीं होगा। यहां शुभ कार्य की बात नहीं हो रही है, मांगलिक कार्य की बात हो रही है। पूजा पाठ यज्ञ भी शुभ कार्य होता है, जप तप अनुष्ठान भी शुभ कार्य होता है। मांगलिक कार्य जैसे वैवाहिक कार्यक्रम हो गया, ये नहीं हो सकता। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त रुक जाते हैं, मुंडन के लिए मुहूर्त रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का है, धर्म है, धार्मिक संस्थान के कारक है। तो व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है इस गोचर में वो धार्मिक हो जाती है। नदी में स्नान करना, सरोवर में स्नान करना, जप तप अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, हवन करना, उसमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इस धनुर्मास में जब सूर्य का गोचर देवगुरु बृहस्पति की राशियों में होता है तो वह समय मांगलिक कार्यों के लिए बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और मांगलिक कार्यों में के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें सूर्य और चंद्रमा बलवान स्थिति में हो तो भूमि क्रय कर सकते हैं, धन धान्य की स्थापना कर सकते हैं, शस्त्र धारण कर सकते हैं, जलयंत्र का कार्य कर सकते हैं, वाद्य कला आरंभ कर सकते हैं, शिल्प कार्य आरंभ कर सकते हैं, नृत्य कला सीखना आरंभ कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, कार्य आरंभ कर सकते हैं, नौकरी प्रारंभ कर सकते हैं। तो कहां गड़बड़ है? कुछ के लिए वर्जित है। व्यापार का आरंभ कर सकते हैं, तो खराब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन विवाह हुआ, मुंडन हुआ, ये सब कार्य रुक जाते हैं क्योंकि हमारी प्रवृत्ति हो जाती है धार्मिकता वाली। तो धार्मिक कार्य करें तो इसका लाभ हमें मिलेगा। इस बीच में आप देखते होंगे कि प्रयाग के पावन तट पर माघ मेला लगता है। पिछले साल तो महाकुंभ की स्थिति थी, लेकिन प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है। तो इसी के शुक्ल पक्ष के बाद से, आधे समय के बाद से आरंभ हो जाता है। जैसे 3 जनवरी से आरंभ होगा और 14 जनवरी तक खरमास रहेगा। तो क्या इस बीच में हम धार्मिक कार्य नहीं करेंगे? खूब करेंगे और करते ही हैं। इसलिए आपको निश्चिंत होकर के धार्मिक कार्य करना चाहिए, यज्ञ हवन आदि करना चाहिए। इसमें बड़ा पुण्य मिलता है क्योंकि बृहस्पति धार्मिकता के कारक और उनकी राशि में सूर्य का गोचर, तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके संस्कारों में वृद्धि होगी, आपके सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो बड़ी अच्छी बात है, तो इसको हमको करना चाहिए। अब सूर्य के इस गोचर का न केवल व्यक्ति पर अपितु देश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, देश भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा।
तो स्वतंत्र भारत की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो वृष लग्न की है, ऐसे में अष्टम भाव पर गोचर होगा। तो देश में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कुछ तनाव हो सकता है। इस बीच में सूर्य पर केतु की दृष्टि पड़ेगी, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि वाहन दुर्घटना में वृद्धि हो सकती है। वाहन लड़े और आग जनी हो जाए, इसकी संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य के साथ मंगल भी है, शनि की दृष्टि भी है, केतु की दृष्टि भी है। तो ऐसे में वाहन की क्षति हो सकती है। वाहन चलाते समय सभी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ट्रेन प्रभावित होगा, वायुयान में भी अवरोध उत्पन्न होगा। अब यहां पर जब पिछली बार हम कैलकुलेशन कर रहे थे, जब अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना हुआ था, तो हमने कहा था कि राष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। जिसका नकारात्मक प्रभाव आया, बहुत दुखद घटना रही। फिर मैं कह रहा हूं सतर्कता बरतने के लिए कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं में वृद्धि, वायुयान, ट्रेन दुर्घटना में वृद्धि राष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में, यहां पर सतर्कता जरूरी है बरतना। इन्हीं क्षेत्रों में पुलिस, सैन्य बल, सैन्य तंत्र, सेना के जवानों से जुड़ा हुआ कोई नकारात्मक सूचना भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए इन लोगों को निश्चित तौर पर व्यवस्थित होकर के सतर्क होकर काम करना चाहिए। जैसे कलकत्ता हो गया, पश्चिम बंगाल का पूरा क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, असम का क्षेत्र हो गया, इन सब जगहों पर हमें, बिहार का क्षेत्र हो गया, इन जगहों पर सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी होगी। बड़े व्यक्तित्व में सरकारी तंत्र से जुड़े बड़े व्यक्तित्व का क्षति हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जैसे कोई राजनेता हो गए, जैसे कोई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हो गया, या वरिष्ठ सेना का अधिकारी हो गया, या वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हो गया। इन लोगों को विशेष रूप से सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राष्ट्र के अन्य जगहों पर नहीं हो सकता है, परंतु राष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। अब हम राशियों की बात करेंगे, मेष से लेकर के मीन तक। तो मेष के लिए पुरुषार्थ बढ़ रहा है, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो रही है, पराक्रम बढ़ रहा है, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है, पिता के आशीर्वाद में वृद्धि हो रही है, बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप कार्यों में अपनी उन्नति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन संबंधित कार्यों में प्रगति हो रहा है, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, विशेष लाभ प्राप्त होगा, मानसिक स्थिरता एवं धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा, संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, नई डिग्री एवं नए विषय को लेकर के अनुकूल समय रहेगा। तो आप इसमें प्रयास करेंगे तो बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। वृषभ की बात करेंगे, दूसरा लग्न की बात करेंगे, राशि की बात करेंगे, तो आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा, गृह एवं वाहन पर खर्च बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा, जीवन साथी से थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा सामान्य स्तर पर, प्रेम संबंधों में सामान्य से टकराव या दूरियां बन सकती हैं, वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, घरेलू तनाव बढ़ सकता है, मानसिक उलझन या व्यग्रता में वृद्धि हो सकती है, पेट की समस्या में वृद्धि हो सकती है, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी परंतु नए रोग परेशान करेंगे, सीने की तकलीफ में घबराहट हो गया, सर्दी खांसी एलर्जी हो गई, खान पान का ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा आंखों का भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन में पहली बात तो ध्यान रखना है, क्रोध और झल्लाहट बढ़ रही है, बहुत तेज क्रोध बढ़ेगा, झल्लाहट बढ़ रही है आपके, भाई बहनों को लेकर के तनाव बढ़ रहा है, दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साझेदारी के कार्यों को लेकर अवरोध हो सकता है, तनाव में वृद्धि हो सकती है, सामाजिक दायरे के लिए आप खर्च कर सकते हैं, तो संतुलित रहिए नहीं तो नुकसान होगा, दैनिक आय से एवं दैनिक रोजगार को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मानसिक व्यग्रता तीव्रता में वृद्धि हो रही है, सिरदर्द माइग्रेन की समस्या पहले से है तो इस बीच में बढ़ सकती है, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। कर्क की बात करेंगे हम,
तो कर्क के लिए स्थिति क्या है? शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी, परंतु वाणी से अवरोध के बावजूद कुछ सकारात्मकता भी आएगी। जैसे सेल्स मार्केट से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सामान्य रूप से प्रगति की स्थिति बनेगी। इस बीच में मुकदमा में विजय की स्थिति बनेगी। प्रतियोगी क्षेत्र से जुड़े हैं तो समय अनुकूल रहेगा। कर्ज से मुक्ति होगी, पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक कार्यों को लेकर उलझन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंखों की समस्या, दांतों की समस्या में वृद्धि हो रही है। दूरस्थ यात्रा का योग बन रहा है। विदेश जाना चाहते हैं तो उसका संयोग ठीक बनने वाला है। धार्मिक यात्रा पर खर्च बढ़ रहा है। परिवार या पारिवारिक जनों को लेकर के थोड़ा सा उलझन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सिंह की बात करेंगे तो मनोबल बढ़ रहा है। मानसिक स्थिरता में वृद्धि हो रही है। बौद्धिक क्षमता का विस्तार हो रहा है। सिंह लग्न के लिए, सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर कार्यों की प्रगति हो रही है। आय एवं लाभ के नए स्रोत प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। अध्ययन, अध्यापन एवं नई डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा। पिता के आशीर्वाद एवं पिता के सहयोग में वृद्धि होगी। क्रोध अथवा झल्लाहट में वृद्धि होगी, इसलिए नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार होगा। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो रही है। कन्या की बात अगर हम करते हैं तो सरकारी तंत्र से तनाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है इनको। हृदय रोग अगर पहले से है तो उसमें वृद्धि हो रही है, ध्यान देना है। घबराहट में वृद्धि हो रही है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नुकसान हो सकता है। मुकदमा आदि को लेकर विवाद बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव बढ़ सकता है। कार्यों में अवरोध होगा अथवा विलंब हो सकता है। भाई बहनों को लेकर तनाव हो सकता है। आग से क्षति हो सकती है। जीवन साथी को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। तुला की बात करें तो पुरुषार्थ, सामाजिक दायरे एवं पराक्रम में बहुत तीव्रता बढ़ेगी। तीव्रता बढ़ने का मतलब है सकारात्मकता बढ़ेगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। शत्रुओं पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे। मुकदमा में विजय प्राप्त करेंगे। पेट और पैर की समस्या के कारण तनाव भी होगा। क्रोध में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी के साथ सकारात्मकता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कर जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए लाभ होगा। जीवन साथी को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। वृश्चिक की अगर हम बात करते हैं तो वाणी की तीव्रता, वाणी पर नियंत्रण रखना, वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। धन संबंधित कार्यों में बहुत अच्छी प्रगति होगी। सरकारी तंत्र से लाभ की संभावना बनेगी। तार्किक शक्ति में वृद्धि होगी। चोट अथवा ऑपरेशन की संभावना बनेगी। आंखों की समस्या को लेकर तनाव हो सकता है। पारिवारिक खर्च बढ़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है। पिता से लाभ की संभावना भी बनेगी। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों के लिए समय अनुकूल है। कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। अगर इस बीच में एग्जाम है तो कुछ आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। व्यापारिक गतिविधियों के लिए, व्यापारिक लोगों के लिए, व्यापार के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। मनोबल में उच्चता बनी रहेगी। पेट की समस्या के कारण तनाव बढ़ सकता है। क्रोध, धनु की बात करना है हमें तो धनु के लिए क्रोध बढ़ रहा है, झल्लाहट बढ़ रही है, मानसिक उलझन बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान देना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव बढ़ रहा है। पेट की समस्या के कारण तनाव हो रहा है। पिता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक उलझन बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन को लेकर तनाव बन सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव बढ़ सकता है। साझेदारी के कार्यों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंध में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। नई डिग्री एवं अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। मकर के लिए कैसा रहने वाला है तो मकर के लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो रही है। मुकदमों में विजय प्राप्त हो रही है। मुकदमों में जो अवरोध था, तनाव था, वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। मुकदमा सुलटने की स्थिति बन रही है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव बढ़ रहा है। पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है। प्रतियोगी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। संघर्ष शक्ति में वृद्धि हो रही है। रोगों से मुक्ति मिलेगी। विदेशी यात्रा की योजना सफल होगा। वाद विवाद एवं मुकदमे से बचने का प्रयास करें। अचानक खर्च में वृद्धि हो सकती है। धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संघर्ष शक्ति में वृद्धि होगी।
कुंभ की बात करेंगे तो अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी, वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा, जीवन साथी से लाभ की संभावना बनेगी, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आ जाएगी, शेयर बाजार, सट्टा बाजार अथवा अचानक ऐसे कार्यों से लाभ हो सकता है जहां की उम्मीद नहीं थी आपको। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी, अध्ययन अध्यापन में और चल रहे गतिरोध समाप्त होंगे, अवरोध समाप्त होंगे, बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग होगा, साझेदारी के कार्यों से लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। मीन की बात करेंगे तो परिश्रम में अवरोध की स्थिति बन रही है, कार्यों में व्यवधान की स्थिति बन रही है, लेकिन प्रगति होगी, व्यवधान के साथ प्रगति हो गया, क्रोध में वृद्धि हो रही है, झल्लाहट में वृद्धि हो रही है, हृदय रोग अथवा सीने की तकलीफ में वृद्धि हो रही है, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े लोगों का तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, शत्रुओं के कारण कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों से तनाव हो सकता है, व्यावसायिक कार्यों में विलंब अथवा तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य के कारण भी कार्यों में व्यवधान अथवा तनाव हो सकता है, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक किस प्रकार का परिवर्तन सूर्य महाराज करने वाले हैं अपने इस गोचरी परिवर्तन के साथ, इसकी चर्चा हुई। नए विषय को लेकर के, नए कार्यक्रम को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।